घुटने की गद्दी का दूरबीन पद्धति द्वारा इलाज। देखिए, घुटने की गद्दी जब फट जाती है और आपके चिकित्सक को लगता है कि इसके अंदर में अब सेल्फ हीलिंग, स्पॉन्टेनियस हीलिंग की कोई संभावना नहीं है, तो हम व्यक्ति को दूरबीन सर्जरी या दूरबीन पद्धति से इलाज की सलाह देते हैं। इसके अंदर में दो तरह का इलाज रहता है। एक मेनिसेक्टमी यानी कि घुटने की गद्दी को निकाल देना, और एक मेनिस्कस रिपेयर यानी कि घुटने की गद्दी का रिपेयर यानी सिला जाना। तो मेनिस्कस की जो मेनिसेक्टमी सर्जरी होती है, उसके अंदर में सिर्फ जो खराब पार्ट होता है, उस पार्ट को हटाया जाता है, पूरी गद्दी नहीं हटाई जाती है। और वह भी विशेष परिस्थितियों में, जब टिश्यू इररिपेरेबल होता है, या जैसे मेनिस्कस से छितरे ही उड़ गए हों, या वो कॉम्प्लेक्स टियर की श्रेणी में, फ्लैप टियर्स की श्रेणी में आ रहा है, इररिपेरेबल है, तो ही उसको हटाया जाता है, मेनिसेक्टमी की जाती है। और जैसा कि बताया गया है कि मेनिस्कस घुटने का शॉक एब्जॉर्बर है, तो उस जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा नॉर्मल केसेस में निकालना उचित नहीं है। तो जो सिद्धस्थ ऑर्थोपेडिक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन है, वो हमेशा यही प्रयास करते हैं कि मेनिस्कस को रिपेयर किया जाए या घुटने की गद्दी को सिला जाए। तो ये विशेष टेक्निक्स होती हैं, आउटसाइड इन, इनसाइड आउट या ऑल इनसाइड टेक्निक, उसके द्वारा हम करते हैं। और कई बार इसके अंदर विशेष इम्प्लांट्स भी लगते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल या सतह शरीर में खुलने वाले इम्प्लांट्स भी होते हैं। और उसके बाद में व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो ही जाता है, अधिकतर केसेस में ऐसा हमारा देखा गया है। ये एक चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। उसके अलावा जो गद्दी के टियर्स में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और रिपेयर करते हैं, उसमें व्यक्ति के अंदर वेट बेरिंग में डिफरेंस रहता है। यानी कि ऑपरेशन के बाद में, या मैन्युफैक्चरिंग के केसेस में जहाँ व्यक्ति को 1 या 2 दिन में खड़ा करके नॉर्मली चलाया फिराया जाता है, मेनिस्कस रिपेयर के केसेस में 3 से 4 हफ्ते व्यक्ति को नॉन वेट बेरिंग यानी कि वॉकर के साथ में मोबिलाइज किया जाता है, और वो अपनी एक्टिविटीज़ को कुछ हफ्ते के बाद में रिज्यूम कर सकता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि गद्दी के ऊपर यदि हम अर्ली लोडिंग, अर्ली वेट बेरिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो गद्दी के री-टियर की संभावना रहती है। यानी कि जो सिला है, वो पूरी तरह से पहले आपके शरीर का हिस्सा बन जाए और उसके बाद में उसके ऊपर वजन डालें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो मेनिस्कस के केस में हमेशा रिपेयर को ही प्रेसिडेंस दिया जाना चाहिए, उसी को प्रायोरिटाइज़ किया जाना चाहिए, और मेनिस्कल टियर्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। नहीं तो आज समय के साथ में मेनिस्कस टियर्स पैटर्न खराब होता चला जाता है, सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है, और उन केसेस में कई बार फिर रिपेरेबल ही नहीं रहता है टिश्यू, और फिर डॉक्टर के पास में मेनिसेक्टमी के अलावा कोई चारा नहीं रहता। तो यदि आपकी मेनिस्कल टियर हैं, तो समय रहते उनका निदान भी कराएं और उनका इलाज भी कराएं।